पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ। इनका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में प्रायद्वीपीय पठार पर पर्वत निर्माणकारी हलचलों के कारण पुराने मोड़दार पर्वतों के रूप में निर्माण हुआ है। वर्तमान में लगातार अपरदन के कारण विषमांगी संगठन वाली विच्छिन्न पहाड़ियों की श्रृंखलाओं के रूप में है। इसका विस्तार पूर्वी घाट पहाड़ी प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी तट के समानांतर विस्तृत परंतु अनिरंतर एक पहाड़ी श्रृंखला है। इसकी लंबाई लगभग 1300 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई 615 मीटर है। इसकी संरचना उत्तर में अधिक कटाछटा एवं नदियों से अपरदित है। यहाँ नदी जलोढ़ से प्रभावित गैर धात्विक चट्टानें जैसे चारकोनाइट, खंडोलाइट, स्लेट तथा क्वार्ट्जाइट का विकास हुआ है। क्षेत्रीय नाम पूर्वी घाट अत्यधिक अपरदित होकर कई उपभागों में बट गया है। इसके प्रादेशिक नाम हैं उत्तरी सरकार उड़ीसा में, नल्लामल्ला हिल आंध्र प्रदेश, पालकोंडा हिल आंध्र प्रदेश, जावेदी हिल्स तमिलनाडु, शिवराय हिल्स तमिलनाडु, कोलाईमलाई तमिलनाडु, पंचममलाई तमिलनाडु, गोडुमलाई तमिलनाडु। सर्वोच्च शिखर अरोयाकोंडा 1680 मीटर। इसके अलावा विशाखापट्टनम और महेंद्रगिरी प्रमुख शिखर हैं। विशाखापट्टनम महेंद्रगिरी प्रमुख शिखर हैं। पश्चिमी घाट श्रृंखला पहाड़ी की तुलना पूर्वी घाट श्रृंखला पहाड़ी से। इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर। पश्चिमी घाट की लंबाई 1600 किलोमीटर। गुजरात से कन्याकुमारी तक चौड़ाई 50 से 80 किलोमीटर। औसत ऊंचाई 900 से 1000 मीटर है। पूर्वी घाट श्रृंखला उड़ीसा से नीलगिरी चौड़ाई, इसकी लंबाई 1400, चौड़ाई 100 से 200 किलोमीटर, औसत ऊंचाई 615 मीटर है। पश्चिमी घाट श्रृंखला एक निरंतर क्रमबद्ध श्रृंखला है जिसे केवल दर्रों द्वारा ही पार किया जा सकता है। और पूर्वी घाट श्रृंखला प्रायद्वीपीय पठारी नदियों द्वारा पूर्वी घाट के हिस्सों का अपरदन हुआ है, अतः पारगम्य आसान है। पश्चिमी घाट संरचना के दृष्टिकोण से लगभग एक रूप है और पूर्वी घाट संरचना की दृष्टि से जटिल कई प्रकार की शैलों से बना है। पश्चिमी घाट से विभिन्न नदियों का उद्गम होता है जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। पूर्वी घाट से किसी भी बड़ी नदी का उद्गम नहीं होता। पश्चिमी घाट जल विभाजक भी है। पूर्वी घाट किसी भी प्रकार का जल विभाजक नहीं है। प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत, पहाड़ियाँ और चोटियाँ। सर्वोच्च शिखर अरावली के सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर 1722 मीटर, सतपुड़ा धूपगढ़ 1350 मीटर, गड़जात महेंद्रगिरी 1490, पश्चिमी घाट अन्नामुड़ी 2695, पूर्वी घाट अरोयाकुंडा 1650 मीटर। यह अरावली, इसकी सबसे ऊंची श्रृंखला चोटी गुरु शिखर 1722, विंध्यनशैली की धूपगढ़, सतपुड़ा श्रेणी की धूपगढ़, गड़जात की महेंद्रगिरी 1490, गारो खासी जयांतिया, पूर्वी घाट अरोयाकुंडा 1650, पश्चिमी घाट सबसे ऊंची अन्नामुड़ी 2695, कल सुबह 1646, पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ महाबलेश्वर 1438, कद्रेमुख 1892, अन्नामुड़ी 2695, दोदाबेट्टा 2637 है। प्रायद्वीपीय भारत के पठार। दक्कन का पठार निर्माण क्रेटेशियस काल में दरारी उद्गार से लावा की क्रमिक रूप से निक्षेपण होने से निर्मित हुआ है। संरचना दक्कन के पठार के क्रमिक एवं चार्दीय निक्षेप तथा बहिर्जात प्रक्रमों के क्रमिक प्रभाव से पश्चिम से पूर्व की ओर ऊंचाई घटती जाती है जो सोपानीकृत स्वरूप का है, इसलिए इसे राक्षसी सीढ़ी भी या दक्कन ट्रैप भी कहते हैं। इसका विस्तार महाराष्ट्र, तेलंगाना, पूर्वी आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश एवं उत्तर पूर्वी कर्नाटक में है। इसमें खनिज नगण्य है क्योंकि बेसाल्टिक चट्टानों में क्रिस्टलीकरण नहीं होता। उपविभाजन महाराष्ट्र का पठार, तेलंगाना का पठार, आंध्र प्रदेश में रॉयल सीमा का पठार, कर्नाटक का पठार, गुजरात में काठियावाड़ का पठार और मध्य प्रदेश में मालवा का पठार इसका विस्तार है। दक्कन का पठार। महत्व। उत्तरी भाग
पहाड़ी एवं वनाच्छादित है। दक्षिणी भाग उर्वर मैदान है जो काली मिट्टी से बना है। पूर्वी भारत के पठार। छोटा नागपुर का पठार विस्तार मुख्यतः झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सीमित रूप से उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेश में विस्तारित है। झारखंड के सिंहभूमि, रांची, हाजिराबाद, धनबाद, पलामू एवं संथाल, ओडिशा का सुंदरगढ़, पश्चिम बंगाल व पुरुलिया क्षेत्र में इसमें शामिल हैं। यह पठार आर्कियन युग में ग्रेनाइट तथा नीस चट्टानों से निर्मित हैं। इसके अलावा यहाँ गोंडवाना तथा धारवाड़ क्रम की भी चट्टानें बहुतायत पाई जाती हैं। झारखंड के दामुड़ा अनुक्रम तथा क्रिटेशियस युग के संरचना में बेसाल्टिक लावा के प्रमाण भी हैं। पाठ प्रदेश। छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई 700 मीटर है, लेकिन इसका मध्य पश्चिमी भाग सर्वाधिक ऊंचा है। इसकी औसत ऊंचाई 1100 मीटर है। भौगोलिक रूप से इस क्षेत्र को पाट कहते हैं। यहाँ नदियों के भ्रंश घाटियों में कोयले का वृहद भंडार संचित है। प्रमुख नदियाँ दामोदर जो भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, स्वर्णरेखा, ब्रह्मणी अन्य प्रमुख नदियाँ हैं। महत्व। इसे भारत एवं झारखंड का रूर प्रदेश भी कहते हैं। रूर जर्मन स्थित खनिज भंडारों का क्षेत्र है। इस पठार में भी धात्विक, अधात्विक, जीवाश्म सभी प्रकार के खनिज मिलते हैं। कोयला, लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट, यूरेनियम, तांबा के अलावा भारत का लगभग 80% अभ्रक यहीं मिलता है। मेघालय का पठार शिलोंग पठार। उत्पत्ति लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय पर्वतीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत पश्चिम में राजमहल हिल्स तथा पूर्व में गारो हिल्स के बीच अभिसरण की प्रक्रिया से भ्रंशों का निर्माण हुआ तथा दोनों भ्रंशों के मध्य की भूमि नीचे धंस गई, जिसे गारो राजमहल गैप कहा गया। अवस्थिति। गारो राजमहल गैप भ्रंशन के कारण छोटा नागपुर का यह भाग उत्तर पूर्व में मेघालय में चला गया, जिसे शिलोंग का पठार भी कहते हैं। बीच के गैप में बंगाल के निचले मैदान का निर्माण हुआ है। संरचना। मेघालय पठार भूगर्भिक संरचना के दृष्टिकोण से भी छोटा नागपुर के पठार की तरह ही है, इसलिए छोटा नागपुर की ही भांति यहाँ भी यूरेनियम पाया जाता है। यहाँ नदियाँ धनश्री एवं जमुना इस पठार की प्रमुख नदियाँ हैं। महत्व। प्रायद्वीपीय भारत के सभी पठारों में इसकी ऊंचाई सर्वाधिक है। जहाँ गारो, खासी और पहाड़ियाँ मिलती हैं जो इसे ऊंचाई प्रदान करती है। खासी पहाड़ी में चेरापूंजी और मासिनराम 1141 सेंटीमीटर वर्षा होती है। बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश स्थित मिर्जापुर की उच्च भूमि में है। इसकी संरचना विंध्य और गोंडवाना चट्टानों की प्रमुखता है। प्रमुख नदियाँ सोन, कर्मनासा, टोन्स, केन, बेलांदेर, खनिज, कोयला, सिंगरौली तथा दूधी क्षेत्र, चूना पत्थर। भ्रंश घाटियाँ। इसके दक्षिण में नर्मदा, पूर्व में सोन नदी की भ्रंश घाटियाँ स्थित है। छत्तीसगढ़ बेसिन। विस्तार। मध्य छत्तीसगढ़ में अवस्थित यह पठारों के बीच अवस्थित उच्च मैदानी संरचना है। संरचना। यहाँ पठारी भूमि क्रमिक आच्छादन के कारण वर्तमान में एक तरंग एवं लहरदार मैदान में परिवर्तित हो गया है। इसे छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहते हैं। मुख्यतः कुडप्पा समूह के चट्टानों से बना है। उच्चावच। इसके सीमाओं पर पठार एवं पहाड़ियों की निरंतर श्रृंखलाएं विद्यमान हैं। इसके उत्तर में लोरमी पठार, पेंड्रा पठार तथा छुरी एवं रायगढ़ की पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। प्रमुख नदियाँ महानदी और उसकी सहायक नदियों जैसे शिवनाथ, हसदेव इत्यादि। महत्व। कोयला एवं धात्विक लोहा, अधात्विक चूना पत्थर, खनिज हेतु प्रसिद्ध दल्ली राजहरा लौह खनन केंद्र स्थित है। कोरबा कोयला उत्पादन केंद्र है। महानदी तंत्र से निर्मित अधिक उपजाऊ एवं कृषि योग्य है। इसे धान का कटोरा बनाती है। अब है मध्य भारत के पठार। मेवाड़, पूर्वी राजस्थान की उच्च भूमि। निर्माण। विंध्यन काल में चूना पत्थर, शैल, बालू पत्थर से बना है। संरचना। अपरदन के कारण यह तरंगित मैदान में परिवर्तित हो गया है। यह पठार अरावली पर्वत को मालवा के पठार से अलग करती है। प्रमुख नदी। इसका ढाल पूर्व की ओर है, जहाँ बनास नदी बहती है। मध्य भारत का पठार। निर्माण। पुरानी आग्नेय चट्टानों से निर्मित। इसके चारों ओर चूना पत्थर की पहाड़ियाँ हैं। अवस्थिति। मेवाड़ उच्च भूमि के पूर्व में ग्वालियर चंबल क्षेत्र में स्थित अरावली का पूर्वी विस्तार है। प्रमुख नदियाँ चंबल,
सिंध एवं पार्वती हैं। महत्व: चंबल नदी विश्व प्रसिद्ध उत्खात भूमि बीहड़ों का निर्माण करती है। बीहड़ के क्षेत्र में कृषि संभव नहीं है। यह क्षेत्र डाकुओं के लिए विख्यात है। रीवा सतना का पठार अवस्थिति: इसके उत्तर पूर्व में बघेलखंड का पठार और पश्चिम में मालवा का पठार स्थित है। रीवा सतना का पठार उत्तर पूर्व में बघेलखंड और पश्चिम में मालवा का पठार है। विस्तार: मध्य प्रदेश के रीवा सतना जिले में विस्तृत। खनिज: चूना पत्थर तथा शैल। महत्व: चूना पत्थर के कारण सीमेंट फैक्ट्रियों का विकास अधिक हुआ है। मालवा का पठार निर्माण क्रेटेशियस काल में बेसाल्टिक लावा के निक्षेपण से निर्मित। पूर्व में बुंदेलखंड और दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रेणी है। प्रमुख नदी: चंबल, काली सिंध, पार्वती, केन, बेतवा है। महत्व: त्रिकोणीय काली मिट्टी का विस्तार है। नवहरित क्रांति क्षेत्र है। राजस्थान में इसे हड़ौती का पठार कहते हैं। बुंदेलखंड का पठार अवस्थिति: चंबल नदी के दक्षिण में मध्य भारत के पठार तथा विंध्य कागार के बीच स्थित है। निर्माण: प्राचीन चट्टानों जैसे निशिष्ट तथा ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। इसका विस्तार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ललितपुर, झांसी, दतिया, टीकमगढ़ जिले में है। महत्व: नदियों के अपरदन के कारण भूमि बंजर हो गई। किसान आत्महत्या का क्षेत्र है। दक्षिण भारत के पठार: दंडकारण्य का पठार। विस्तार: छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ओडिशा तक। संरचना: यह तरंगित पठार है जो मुख्यतः धारवाड़ चट्टानों से बना है। खनिज: लौह अयस्क, बेलाडीला, मैग्नीज, टीन, तांबा तथा कोयला यहाँ मिलते हैं। प्रमुख नदी: इंद्रावती, गोदावरी, सबरी, तेल, उदंती। अन्य पठार: दक्षिण भारत के पठारों को भूगोलवेत्ताओं द्वारा अलग से वर्गीकृत नहीं किया गया है। हालांकि कुछ प्रमुख पठार हैं जो भारत के दक्षिण भाग में पाए जाते हैं। इनमें प्रमुख हैं कर्नाटक का पठार, इसे मैसूर का पठार भी कहा जाता है। दक्षिण भारत के सबसे ऊंचे पठारों में से एक है। तमिलनाडु का पठार, इसे कोयम्बटूर का पठार भी कहते हैं। यहाँ नीलगिरी के पास की पहाड़ी घाट है। तेलंगाना का पठार पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, सूखा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। रायलसीमा पठार आंध्र तट के निकट सूखा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। प्रायद्वीपीय भारत के पठार: बुंदेलखंड का पठार, ये मालवा का पठार, ये बुंदेलखंड का पठार, ये छोटा नागपुर पठार, ये रीवा सतना का पठार, ये जो है मध्य भारत का पठार, मेवाड़ का पठार, दक्कन का पठार, मेघालय का पठार, बघेलखंड का पठार और बुंदेलखंड का पठार। अब है द्वीप एवं द्वीप समूह। सामान्य परिचय: द्वीप समूह वह भाग होते हैं जिनके चारों ओर जल का विस्तार पाया जाता है। यह महासागर, सागर, झील, नदी कहीं भी अवस्थित हो सकते हैं। कुछ द्वीप समूहों में समुद्र में जलमग्न पर्वतों का एक हिस्सा है, जबकि अन्य द्वीप अपनी उत्पत्ति के आधार पर विभिन्न नामों से जाने जाते हैं, जैसे विवर्तनिकीय या टेक्टोनिक द्वीप। ये प्लेटों के बड़े हिस्से हैं जो समुद्र में पीछे छूट गए, और जैसे वेस्ट इंडीज के द्वीप समूह। ज्वालामुखीय द्वीप: यह प्लेटों के किनारों पर या उनके मध्य में ज्वालामुखीय क्रिया के लावा के दबाव से निर्मित है, इसलिए लावा द्वीप भी कहते हैं, जैसे हवाई, अंडमान निकोबार, जापान, फिलीपींस इत्यादि। प्रवाल द्वीप: यह समुद्री जीव, कोरल, पॉलिप्स या मूंगा के अवशेषों से निर्मित चट्टानें हैं। जैविक उत्पत्ति की इन चट्टानों का उदाहरण लक्षद्वीप और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी में ग्रेट बैरियर रीफ है। डेल्टाई द्वीप: यह डेल्टाई क्षेत्रों के नदियों द्वारा अवसाद के निक्षेपण से निर्मित हैं, जैसे गंगा सागर, न्यू मुरे। समुद्री अपरदन से निर्मित: यह तटीय द्वीप हैं जहां समुद्री तरंगें निरंतर टकराने से तट का एक हिस्सा मुख्य भाग से टूटकर अलग हो जाती हैं और लैगून क्षेत्र में नजर आता है, जैसे श्रीहरिकोटा, वेलिंगटन। वर्गीकरण: भारत के प्रायद्वीपीय स्थिति और लंबी तट रेखा के परिणाम स्वरूप हमारी समुद्री सीमा में
1256 द्वीपों की उपस्थिति देखी गई है। कुछ द्वीप तट के निकट मुख्य स्थल में स्थित हैं, जबकि अधिकांश हिंद महासागर में स्थित हैं। भारत के कुल 247 प्रमुख द्वीप बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में अवस्थित हैं। इनमें जहां बंगाल की खाड़ी के द्वीप म्यांमार की अराकान योमा की विस्तारित निमज्जित श्रेणी के हैं, वहीं अरब सागर के द्वीप प्रवाल भित्तियों के जमाव हैं जो ज्वालामुखी द्वीपों पर संग्रहित हैं। भारतीय द्वीपों को निम्न आधार पर बांटा जा सकता है। विभाजन: बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। बंगाल की खाड़ी में तटवर्ती द्वीप, अगाध समुद्री द्वीप, तटवर्ती द्वीप, अगाध समुद्री द्वीप। बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप हैं। इनमें से 36 द्वीपों पर आबादी पाई जाती है। ये द्वीप समूह 6 डिग्री 45 मिनट से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 92 डिग्री से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। बंगाल की खाड़ी के द्वीप म्यांमार की निमुचित टर्शरी पर्वतमाला अराकानयोमा की धरातलीय विशेषता के परिचायक हैं तथा समुद्र तल से 750 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं। इस प्रकार के द्वीप निम्नलिखित उच्च भूमि के अवशेष हैं। बंगाल की खाड़ी के अगाध समुद्री द्वीप अंडमान निकोबार। निर्माण: टर्शरी युग में निर्मित पर्वत श्रृंखलाओं के डूबे हुए शिखर द्वीप के रूप में है, जबकि कुछ द्वीप ज्वालामुखी उत्पत्ति को दर्शाते हैं। इसका विस्तार 6 डिग्री अक्षांश से 14 डिग्री अक्षांश तक। कुल 223 द्वीप अंडमान में, 204 और निकोबार में 19 द्वीप। औसत वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है क्योंकि बंगाल की खाड़ी मानसून की एक शाखा इससे टकराती है। वन सघन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं जहाँ संपन्न जैव विविधता पाई जाती है। जनजातियाँ: भारत की समस्त आदिम जनजातियाँ यहाँ मिलती हैं जो निग्रेटो परिवार से जुड़ी हुई हैं। इनके नाम हैं अंडमानी, निकोबारी, आंग जारवा, सेंथिलीज, साम्पेन आदि। ज्वालामुखी बैरन द्वीप भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पूर्व में स्थित है। नारकोडम सुसुप्त ज्वालामुखी उत्तरी अंडमान में अवस्थित है। उत्तरी अंडमान में नारकोडम सुसुप्त ज्वालामुखी अवस्थित है। प्रमुख शिखर: सैडल पीक, उत्तरी अंडमान 732 मीटर, माउंट डिओवोली, मध्य अंडमान 515 मीटर, माउंट कोएबे, दक्षिण अंडमान 460 मीटर एवं माउंट थुलियर, ग्रेट निकोबार 642 मीटर है। महत्व: आर्थिक दृष्टि से पर्यटन का महत्वपूर्ण केंद्र है। सांस्कृतिक दृष्टि से आदिम जनजातियों की जीवन शैली का केंद्र है। पर्यावरणीय दृष्टि से सर्वाधिक जैव विविधता का क्षेत्र है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि मुख्य भूमि से सर्वाधिक दूर स्थित है। हिंद महासागर व्यापार मार्ग पर मलक्का जलसंधि के निकट स्थित है, अतः यहाँ वायुसेना और नौसेना के अड्डों के अलावा भारतीय सेना की पहली संयुक्त कमांड की स्थापना की गई है। अंडमान द्वीप समूह के महत्वपूर्ण द्वीप। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है जिसे कोको जलमार्ग म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है। उत्तरी अंडमान, इसमें सैडल पीक और नारकोडम द्वीप को शामिल किया गया है। मध्य अंडमान, अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। बैरन इसके पूर्व में है। दक्षिणी अंडमान, पोर्ट ब्लेयर और सेल्यूलर जेल यहीं स्थित हैं। लिटिल अंडमान, यह अंडमान का दक्षिणतम भाग है। दक्षिण अंडमान एवं लिटिल अंडमान के बीच डंकन पास बनाया गया है। निकोबार द्वीप समूह के महत्व: द्वीप 10 डिग्री चैनल जलमार्ग अंडमान द्वीप समूह लघु अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप समूह कार निकोबार से अलग करता है। निकोबार द्वीप समूह में प्रमुख द्वीप हैं। कार निकोबार, यह निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है जो 10 डिग्री चैनल अंडमान से अलग है। लिटिल निकोबार, निकोबार का मध्यवर्ती द्वीप है जो प्राइस चैनल से ग्रेट निकोबार से अलग है। ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार द्वीप भौगोलिक रूप से इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के निकट है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट इसी द्वीप पर स्थित है जो इंडोनेशिया की सुमात्रा से ग्रैंड चैनल से अलग होता है।
दिसंबर 2004 में आई सुनामी में यह पूर्णतः डूब गया था, अब पूर्व की स्थिति में आ गया है। निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी माउंट थुलियर 642 मीटर है, ग्रेट निकोबार में भी स्थित है। निकोबार द्वीप समूह कार निकोबार, कोमोस की खाड़ी, छेवरा, कुमारता, पंचल चैनल, अबू लॉकमैन, नानकोवरी, कैचल। अंडमान द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल, कोको चैनल, लैंडफॉल द्वीप, नारकोडम द्वीप, उत्तरी अंडमान, सैडल पीक अंडमान की सबसे ऊंची चोटी, इंटरव्यू द्वीप, साउंड द्वीप, मध्य अंडमान, 8वीं द्वीप, हेनरी लॉरेंस द्वीप, बैरन द्वीप, जॉन लॉरेंस द्वीप, हैवलॉक द्वीप, नील द्वीप, पोर्ट ब्लेयर, तारमुंगली द्वीप, उत्तरी सेटिनेल द्वीप, दक्षिणी अंडमान, माउंट हैरियट 450, रूटलैंड द्वीप, डेक्कन पास, लिटिल अंडमान। ये लिटिल अंडमान, ये दक्षिण अंडमान, ये मध्य अंडमान और ये उत्तरी अंडमान। बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती द्वीप, न्यू मोरे द्वीप, गंगा के डेल्टाई निक्षेप द्वारा 2 दशकों पहले निर्मित हुआ द्वीप है। इस द्वीप का भूभागीय क्षेत्र पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का संभावित क्षेत्र है। भारत एवं बांग्लादेश में विशेष आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ में अवस्थित है। गंगा सागर हुगली नदी के मुहाने पर गंगा के डेल्टाई निक्षेपण से बना है। हिंदुओं का बड़ा तीर्थ स्थल है। मकर संक्रांति पर बड़ा मेला लगता है। पाराद्वीप यह चिल्का एवं बंगाल की खाड़ी के बीच अवस्थित है। चिल्का एवं बंगाल की खाड़ी के बीच अवस्थित है। यह 30 किलोमीटर लंबी है एवं एशियाई कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। गोपालपुर उड़ीसा के दक्षिण सीमा रेखा पर स्थित चिल्का झील के समीप है। एक तटीय शहर है। यह राज्य में 3 प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। व्हीलर द्वीप यह बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। इस द्वीप पर मिसाइलों का परीक्षण होता है। व्हीलर द्वीप भारत सरकार के प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम पर इसे अब्दुल कलाम द्वीप भी नाम दिया गया है। श्रीहरिकोटा द्वीप सागरीय तरंगों के अपरदन और निक्षेपण से निर्मित है। 13 किलोमीटर लंबी आंध्र प्रदेश के पुलिकट लैगून झील के आंतरिक भागों में अवस्थित है। सतीश धवन स्पेस सेंटर इसी द्वीप पर अवस्थित है, जहां उपग्रहों का प्रक्षेपण होता है। हेयर द्वीप आंध्र प्रदेश अपतटीय क्षेत्र में अवस्थित प्रवाल निर्मित द्वीप है। एडम्स ब्रिज इसे राम सेतु भी कहते हैं। पौराणिक कथाओं में राम द्वारा समुद्र में डाले गए पत्थरों से निर्मित पुल है। भूगोल वेदों के अनुसार यह ट्रैम्बोलो नामक समुद्री स्थलाकृति है जो अवसादों के जमाव से बनी है। यह भारत की मुख्य भूमि को श्रीलंका के जाफना प्रायद्वीपीय से जोड़ता है। पंबन द्वीप यह मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है। यह समुद्री तरंगों द्वारा मुख्य भूमि से काट कर बनाया गया है। राम सेतु का हिस्सा है। रामेश्वरम इस द्वीप में अवस्थित है। भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है। कच्चा दीवू यह सामरिक रूप से महत्वपूर्ण द्वीप था जो भारत एवं श्रीलंका के बीच विवादित था और भारत ने इसे 1974 में श्रीलंका को दे दिया। पाक की खाड़ी में स्थित मत्स्य क्षेत्र होने के कारण पुनः विवादित है। अरब सागर के द्वीप हिंद महासागर का वह हिस्सा जो अरब सागर के से उत्तर में अफ्रीका महाद्वीप से पश्चिम और भारत के पूर्व में जुड़ा हुआ है, अरब सागर कहलाता है। भारत की समुद्री सीमा में इस सागर में मुख्यतः तटीय द्वीप दिखते हैं। हालांकि लक्षद्वीप के विस्तार को देखते हुए इसे अगाध समुद्री श्रेणी में रखा गया है। अरब सागर स्थित तटवर्ती द्वीप यह पुर्तगाली विरासत का हिस्सा है। यह संघ शासित क्षेत्र दमन दीव और दादर नागर हवेली का द्वीपीय हिस्सा है। यह तेल एवं प्राकृतिक गैस के लिए विख्यात है। पर्यटन केंद्र के रूप में विख्यात है। एलिफेंटा द्वीप गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित समुद्री अपरदन से बनी गुफा मंदिरों के लिए विख्यात। राष्ट्रकूट वास्तुकला के से संबंधित ब्रह्मा विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति विद्यमान है। सॉल्सेट द्वीप भारत के आर्थिक नगरी मुंबई इसी द्वीप पर अवस्थित है। सॉल्सेट द्वीप पर वेलिंगटन द्वीप यह कोचीन के पास बेम्बनाद झील पर स्थित विख्यात पर्यटन केंद्र है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग
47 6 किलोमीटर जो वेलिंगटन को कोचीन से जोड़ता है। गांधार द्वीप यह खंबात की खाड़ी में स्थित है। नमक उत्पादन के लिए विख्यात है। यहाँ पेट्रोलियम नेचुरल गैस के भंडार भी संभावित हैं। अरब सागर का आगाज समुद्री द्वीप लक्षद्वीप। केरल के मलाबार तट के पास अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह प्रवाल निक्षेपों से बना द्वीप है। पहले इस द्वीप को लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा अमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 ईस्वी में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। इसे लक्षद्वीप कहा जाता है क्योंकि प्रारंभ में 1 लाख द्वीप थे, लेकिन आजकल 24 विशिष्ट द्वीप दिखते हैं। यह द्वीप 8 डिग्री से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश 71 से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य 32 किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। केरल के तट के पश्चिम में 280 किलोमीटर से 480 किलोमीटर दूर स्थित है। लक्षद्वीप के उत्तरी द्वीप समूह को अमीनी द्वीप, दक्षिणी द्वीप समूह को मिनिकॉय कहते हैं। लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीपों के अंतर्गत 36 द्वीप हैं और इनमें से 11 पर मानव अधिवास है। कवरत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। यह मिनिकॉय द्वीप से 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। अरब सागर में स्थित सभी द्वीपों में मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 4.5 वर्ग किलोमीटर है। यह दक्षिणतम द्वीप है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। आगामी लक्षद्वीप समुद्र का वह एकमात्र द्वीप है जहां हवाई अड्डा है। पटली द्वीप जहां मनुष्य निवास नहीं है, यहाँ एक पक्षी अभयारण्य है। लक्षद्वीप भारत का सर्वाधिक साक्षर एवं लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है। इसका हाई कोर्ट केरल एवं एर्नाकुलम से संबंध है। यहाँ एक लोकसभा सीट प्रदान की गई है। लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है। मिनिकॉय द्वीप एकमात्र उपवाद है जहाँ महल भाषा बोली जाती है। महल देवही लिपि में लिखी जाती है, जो मूलतः मालदीव की भाषा है। मूंगा द्वीप के कारण यह एक प्रसिद्ध स्थल है। लक्षद्वीप और मलाबार सागर के बीच लक्षद्वीप सागर स्थित है, जो मत्स्य के लिए विख्यात है। ये हुआ भारत के द्वीप एवं द्वीप समूह। इसके बाद है भारत की जलवायु एवं मॉनसून।